ओके, आज कुछ ज़्यादा चीज़ कवर अप नहीं करते हैं, थोड़ा कम कंटेंट को रखते हैं, तो प्रीवियस भी आप प्रैक्टिस कर लें और इसको भी आप रिज्यूम कर लें। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे हम लोग फाइल्स को लिंक करते हैं, डुप्लिकेट करते हैं, उससे लेवल्स को मॉनिटर करना, देन उसके बिहाफ पर अपने प्लान व्यूज़, सीलिंग प्लान्स, फ्लोर प्लान्स, वो सब हम कैसे क्रिएट करते हैं, उनको रीनेम करते हैं, कैसे अपने मॉडल को हम एज ए सेंट्रल मॉडल सेव करते हैं। ये सारा फॉर्मेट हमने लास्ट टाइम देखा था। अब वो सेंट्रल मॉडल हमने ऑलरेडी सेव किया है, अब हम उसी को ओपन करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम जाते हैं डायरेक्टली ओपन पर क्लिक करते हैं, ओपन पर क्लिक करते हैं, हम अपनी लोकेशन पर जाएंगे जिस लोकेशन पर हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट फाइल है MVP न्यू, ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने लास्ट टाइम सेव किया। अब क्योंकि ये एक सेंट्रल मॉडल है, तो सेंट्रल मॉडल की वजह से जब आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो नीचे यहाँ आप डिटेल चेक करें, वर्क शेयरिंग का एक पैनल है। वर्क शेयरिंग में नीचे की साइड यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जो अब इनेबल्ड हो गए हैं। ये ऑप्शन इनेबल तभी होंगे जब आप किसी ऐसे मॉडल को ओपन करेंगे जो कि एक सेंट्रल मॉडल होगा। तो मुझे उसका लोकल फाइल तो नहीं बनाना है, मैं इसको अनचेक करूँगा। अब मुझे ये डायरेक्टली ओपन करना है, तो मुझे ये ऑप्शन अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, तो ये आराम से क्या होगा, ओपन हो जाएगा हमारा सेंट्रल मॉडल। हालांकि सेंट्रल मॉडल शेयरिंग करने के लिए होता है कि अब डिफरेंट इंजीनियर्स उस पर काम करेंगे, आप तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, लेकिन हमारे केस में हम एक सिंगल सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्टली सेंट्रल मॉडल को ओपन किया। नाउ सबसे पहले हम लोग अगर अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे पहला डिसिप्लिन अपने पास है इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में इसी डिसिप्लिन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो हम लोग चलते हैं फ्लोर प्लान 1। ये हमारे पास लाइटिंग फ्लोर प्लान 1 इलेक्ट्रिकल के अंदर जो सबसे पहला डिसिप्लिन होता है, इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइटिंग सब डिसिप्लिन, तो हम वहाँ आ जाते हैं। यहाँ ये क्या है, हमारे लिंक मॉडल है, तो आप सेलेक्ट कर पा रहे हैं बार बार, मैंने नीचे से इसे अनचेक कर दिया, डिसेबल कर दिया, तो आप कोई भी लिंक फाइल आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। नाउ सबसे पहला काम क्या होगा, हमें वॉल्यूम्स को इनेबल करना होगा। जैसे आप किसी आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर हमने रूम टैग्स लगाया था, रूम्स डिफाइन किया था, वो एरिया डिफाइन कर रहा था, अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स स्पेसिस को डिफाइन करना है। स्पेस डिफाइन करने का तरीका ये होता है, आप ऊपर टैब पर जाइए, आपके पास एक एनालाइज का टैब होता है। एनालाइज टैब में आपको मिलता है स्पेसिस एंड जोन्स। जोन्स मतलब मल्टीपल स्पेस या सिंगल स्पेस को भी आप जोन कह सकते हैं, लेकिन स्पेस का मतलब एक सिंगल स्पेस, वो कोई ऑफिस स्पेस है, कोई किचन है, कोई आपके पास स्टोरेज एरिया है, कोई क्लासरूम है, कोई आपके पास अदर किसी भी डिसिप्लिन का कोई रेस्ट रूम है, वो सब हमारे एक एक इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्पेसिस होते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप स्पेस के टूल को यूज़ करेंगे, तो जब आप स्पेस पर क्लिक करेंगे स्पेस एक्टिवेट हो जाएगा। कमांड एक्टिवेट होते ही यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएगा, अपर लिमिट। अब अपर लिमिट हमें उसका डिफाइन करना है। अगर मैं डायरेक्टली आता हूँ उस बाउंड्री के अंदर, क्लोज ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के मैं इनसाइड में आता हूँ कर्सर लेकर, तो आप चेक कर सकते हैं ये पूरे आउटर को लिंक कर पा रहा है। ये स्पेस क्या है हमारा, ये डिफाइन हो रहा है ये स्पेस। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। जब मैं स्पेस यहाँ लाऊंगा तो मुझे थोड़ा बोल्ड नज़र आएगा बाउंड्री। मैं इस स्पेस को डिफाइन कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे इसकी हाइट नहीं पता है। अब हाइट के केस में आपको क्या चेक करना है, हमें बेसिकली पूरे फ्लोर हाइट में से प्लिनम लेवल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब क्वेश्चन ये आता है प्लिनम लेवल क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग आते हैं और हम लोग सर्च करते हैं प्लिनम लेवल। आप प्लिनम लेवल में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें, ये आपके पास एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपके पास, ये एक पूरा एनक्लोज्ड स्पेस है, ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हमारे पास एक सस्पेंडेड सीलिंग है। जैसे ये एग्जांपल आप चेक कर सकते हैं, स्लैब इससे कहीं ऊपर होगा। स्लैब और सीलिंग के बीच का ये जो स्पेस होता है, जहाँ हमारी कंप्लीट सर्विसेज हैं, डक्ट, कंडक्ट्स, पाइप्स, सब सर्विसेज यहाँ चल रही हैं मेन। बस यहाँ तो उसको सप्लाई देने के लिए ग्रिल्स को यूज़ करना पड़ता है, लाइटिंग देने के लिए आपको केवल सरफेस लाइट नज़र आती हैं, वो सब
बॉडी आपको यहाँ नज़र आती है, उससे ऊपर होता है सारा, ये कहलाता है आपका प्लिनम लेवल। तो दैट मीन्स अगर आपको इस एरिया को कूल करना है तो आपके पास हाइट कितना चाहिए आपको, फ्लोर फिनिश से सीलिंग फिनिश तक, यही तो हाइट कंसिडर होगी भाई। एरिया तो आ जाएगा, वो तो सेम रहेगा, हाइट आपको केवल चाहिए सीलिंग से नीचे और फ्लोर से ऊपर, ये हाइट चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए ना सीलिंग कितनी हाइट पर है। फॉर एग्जांपल आप प्रोजेक्ट पर जाते हैं, प्रोजेक्ट पर जाने के बाद आप यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे आप सेक्शन क्रिएट करेंगे और उस सेक्शन पर जाएंगे, राइट क्लिक गो टू व्यू, अब आप यहाँ आइए। यहाँ आने के बाद ये सीलिंग है आपकी, उन्होंने जो दिखाया है। प्रैक्टिकली इसे आप अभी सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट अगर आप अपने डिसिप्लिन क्या है आपका इलेक्ट्रिकल, मैं इस डिसिप्लिन को यहाँ से कोऑर्डिनेशन में चेंज कर देता हूँ। अब देखो आपका ये एक आर्किटेक्चरल मॉडल की तरह नज़र आ रहा है, दिखाई दे रहा है अलग से, लेकिन हाँ सिलेक्ट करके आप उस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि लिंक्ड मॉडल है, एक्चुअली में नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है, मेज़र करना है कि लेवल 1 से एग्जैक्टली इसका हाइट कितना है, दैट इज़ 2438। आपको हाइट मिल गया। दूसरा तरीका, मैंने आपको जब एनोटेट टैब के बारे में समझाया था उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि आप डायरेक्टली सीलिंग प्लान पर आ जाइए। अगर सीलिंग लगा हुआ है, आप एनोटेट टैब में यहाँ से स्पॉट एलिवेशन को चेक करेंगे और स्पॉट एलिवेशन यहाँ लेकर आएंगे। सो दिस इज़ योर सीलिंग हाइट 2438 मिल गया। दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप हाइट को मेज़र कर लेंगे। हाइट हमें मिल गया, सीलिंग हाइट है 2438। अच्छा, आप रैंडमली अलग जगह भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं ये कर्सर लेकर लॉबी एरिया में आ जाता हूँ, लॉबी एरिया में आने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ गो टू व्यू, तो ये लॉबी एरिया में भी सीलिंग लगा हुआ है, तो मतलब लॉबी में भी आपकी हाइट कांस्टेंट है, सेम है। ओके, अगर मैं ये कर्सर लेकर यहाँ आता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ से जाते हैं। अब आप चेक करें, यहाँ आपको कोई सीलिंग नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, अगर इस एरिया को हम थोड़ा और यूटिलाइज करें, सीलिंग हमारा यहाँ तक है, इसके बाद सीलिंग नहीं है। इसके बाद यहाँ इस ग्रिड तक हमारे पास जो टोटल डायमेंशन है दैट इज़ 4967, और इस स्लैब से बाहर यहाँ पर आपके पास टोटल हाइट है ये 2255। सारे डायमेंशंस क्लियर हो गए, हाइट। ओके, नाउ इस ग्रिड के बाद, यानी कि इस वाली बाउंड्री के बाद आपकी हाइट है 4967, ये भी आपको याद रखना है। वापस आते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि देखो इस ग्रिड के बाद है 4967, इस ग्रिड से इस ग्रिड तक, और इससे आगे है 22555। उसके अलावा हर जगह कितना है 2438। जब आप ऊपर चाहते हैं एनालाइज टैब, स्पेस को क्रिएट करना है, आप यहाँ पर हाइट डालते हैं 2438, एंटर। तो अब आप जाइए, यहाँ जाने के बाद आप क्लिक कर दीजिए, ये पहला स्पेस, ये दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस, ये हमारा शाफ्ट एरिया है। शाफ्ट एरिया हमें कंसिडर नहीं करना। अब शाफ्ट एरिया कहलाता है सिल्वर स्पेस। क्या कहलाता है? सिल्वर स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वापस लाता हूँ, आपको एक वैल्यू दिखाता हूँ, सिल्वर स्पेस टॉलरेंस। देखो किसी भी एग्जांपल को देखो, आप चेक कर सकते हैं जितने भी एरियाज़ ये हैं आपके पास, वो सब क्या हैं? शाफ्ट एरियाज हैं। ये सिल्वर स्पेस है, जितना भी होगा उतना ही टॉलरेंस लेना होता है हमें जब हम हीट लोड कैलकुलेशंस करते हैं उस वक्त। क्लियर? सिल्वर स्पेस टॉलरेंस। ओके, ये जो स्पेस मैंने डिफाइन किया है, अगर मैं किसी भी स्पेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो स्पेस सेलेक्ट करें, आप प्रॉपर्टीज़ में भी चेक कर सकते हैं, 2438 आ रहा है।
अब माइंड में ये भी आ सकता है सर स्पेस की नीड क्या है, ज़रूरत क्यों है स्पेस की। देखिए अगर मैं किसी भी स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, आप प्रॉपर्टीज़ चेक करें, ये तो हाइट्स डिफाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, यहाँ आप इस स्पेस के अंदर कितना इल्यूमिनेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन कितना है अभी, 0। तो आपको इस स्पेस में कितना लाइट चाहिए, या जब आप लाइट प्लेस कर देंगे वो कितना लक्स इल्यूमिनेशन इस स्पेस में दे रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जब वो स्पेस डिफाइन होगा तभी ये कैलकुलेशन आपको नज़र आएगा। इसलिए स्पेस डिफाइन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते कि हमारे किस स्पेस के अंदर कितना इल्यूमिनेशन आ गया। तो जितना भी कैलकुलेशंस हैं वो सब स्पेसिस के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होती हैं, इसलिए स्पेस बनाना मस्ट है। ठीक, ओके। हम क्या करते हैं, हम फिलहाल अनडू कर रहे हैं, मैंने हटा दिया। एक माइंड में आपके ये भी आ सकता है सर क्या हम डिलीट नहीं कर सकते। तो देखो जब आप एक स्पेस को डिफाइन करते हो और आप जाएँ उस स्पेस को सिलेक्ट करें और उसे डिलीट करें, तो देखो यहाँ एक तरह का वार्निंग आता है, आ स्पेस वॉज डिलीटेड फ्रॉम ऑल मॉडल व्यूज़ बट स्टिल रिमेन्स इन दिस प्रोजेक्ट। यानी कि वो स्पेस मॉडल के जितने भी व्यूज़ हैं उन सब से डिलीट हो जाता है, बट फिर भी प्रोजेक्ट के अंदर रह जाता है। उस स्पेस को डिलीट करने के लिए आपको अदर डिटेल्स में जाना होगा। अदर डिटेल्स का मतलब राइट क्लिक, ब्राउज़र, अभी तक आपने देखा प्रोजेक्ट ब्राउज़र, इसके साथ यहाँ एक होता है सिस्टम ब्राउज़र। मैं सिस्टम ब्राउज़र पर जाऊँगा। सिस्टम ब्राउज़र पर जाने के बाद आप ऊपर की तरफ चेंज करते हैं जोन को एक्सपेंड करें। देखो ये क्वेश्चन मार्क है क्योंकि आपने डिलीट कर रखा है, डिफाइंड नहीं है हालांकि, लेकिन स्पेस है। यहाँ से जाके आपको मैनुअली इसे डिलीट करना होगा, तब जा कर के वो स्पेस आपके प्रोजेक्ट से पूरी तरह डिलीट होता है। इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट डिलीट नहीं किया था, अनडू कर दिए थे स्टेप्स। अब जितने भी स्पेस मेरे पास हैं एनक्लोज्ड स्पेस, मुझे सारे एनक्लोज्ड स्पेस को मैनुअली डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक तरीका होता है कि जब आप स्पेस को सिलेक्ट करते हैं, हाइट आपने यहाँ मेंशन किया, यहाँ दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो ये टैग ऑन प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन प्लेस हाईलाइट बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज को हाईलाइट कर रहा है। अच्छा, तीसरा है प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली, बट सबका हाइट कितना होगा 2438। जहाँ हमें वेरिएशन चाहिए हम वहाँ स्पेसिफाई कर देंगे। मैंने बोला ठीक है यार प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली, मैं यही यूज़ करता हूँ ऑप्शन। टोटल 37 स्पेसिस उसने बना दिए, सारे स्पेस डिफाइन हो गए। अब देखो हो सकता है आर्किटेक्ट ने इन रूम्स का डिफाइन किया हो कि ये रूम हमारा ऑफिस स्पेस है, ये हमारा कोई वेटिंग एरिया है, कुछ ना कुछ आर्किटेक्ट ने डिफाइन किया होगा इनके रूम नेम। कंडीशन यह आर्किटेक्ट ने डिफाइन किया हो, उस नेम को हम स्पेस नेम से इंटरचेंज करना चाहते हैं। दैट मीन्स हम ये चाहते हैं अगर रूम नेम में यहाँ लिखा है ऑफिस, तो इस स्पेस का नाम भी ऑफिस हो जाए ऑटोमेटिकली, जिससे हमें पता चल जाए स्पेस का टाइप क्या है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्पेस नेमिंग क्लिक करें। हम चाहते हैं नेम और नंबर वही हो जाए जो रूम्स का है, स्पेस में स्विच हो जाए, या केवल नेम चेंज करना है, या केवल नंबर चेंज करना है, या नेम नंबर दोनों करना है। हमने बोला दोनों कर देते हैं, ओके। कुछ एरर आया डुप्लीकेसी का, दो जगह का नंबर सेम हो सकता है, तो हमने ओके कर दिया। अब देखो ये सब डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं है, तो उस पर स्पेस ही लिखा है। जो रूम में डिफाइन नहीं कर रखा है आर्किटेक्ट मॉडल में, उस पर तो स्पेस ही वर्ड लिखा है, बाकी जो लिंक फाइल है उससे एग्जैक्टली लिंक्ड जो मॉडल है हमारा आर्किटेक्ट, उससे उसने ये डाटा उठा लिया। करिए वो एनोटेशन रूम टैग्स, वो सारे रूम टैग्स यहाँ आ रहे हैं जो हमने आर्किटेक्चर टैब में ये रूम डिफाइन किए थे। ये वाले रूम नेम अब हमारे स्पेस नेम के साथ रिप्लेस हो गए हैं। ठीक, हमने कंप्लीट चेक किया, हमने देखा यार ये वाला स्पेस, इसका मतलब आर्किटेक्ट ने डिफाइन नहीं किया, बट ये तो डिफाइन होना चाहिए, ये कोई शाफ्ट एरिया तो नहीं है। हमने बोला ठीक है हम इसको जाते हैं, हम इसको मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्चर मॉडल में नहीं है तो आप नहीं कर सकते, आप मैनुअली एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा सभी स्पेसेस डिफाइन है, और हमें ईस्ट वाले डोमेन को ही केवल चेक करना है, हमें इधर डोमेन से कोई मतलब नहीं है, वेस्ट वाले डोमेन से। देखो वो रूम डिफाइन भी नहीं है रूम, तो इसका मतलब अब मुझे वो सारे स्पेस डिलीट करना है जहाँ स्पेस वर्ड लिखा है, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो मैं अगेन राइट क्लिक, ब्राउज़र, सिस्टम ब्राउज़र,
zones सब डिलीट हो गए। आपके पास जितना रिक्वायर्ड था आपको वो डाटा आ गया। अब उस डाटा में आप इस लॉबी को सेलेक्ट करें। इस लॉबी की हाइट 2438 है यहाँ तक, ये तो ठीक है। लेकिन इसके बाद ये जो एरिया है, ये एरिया फोयर एरिया पूरा कंसिडर हो रहा है। हमारे इस केस में दो अलग अलग हाइट्स हैं। पहली बात तो ये एक स्पेस नहीं, हमें दो स्पेस में डिवाइड करना है, बट बीच में कोई पार्टीशन वॉल नहीं है। अगर आपको किसी स्पेस को डिवाइड करना है, जब रूम डिवाइड कर रहे थे हमने यूज़ किया था रूम सेपरेटर। अब हम स्पेस को डिवाइड करेंगे तो हम यूज़ करेंगे स्पेस सेपरेटर। आप वापस से जाएंगे मासिंग एंड साइट में, सिस्टम्स टैब के अंदर, सॉरी एनालाइज टैब में स्पेस सेपरेटर आपके पास है। आप स्पेस सेपरेटर को सिलेक्ट करेंगे और मैंने बोला मेरा स्पेस यहाँ से मैं सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ तक। ये स्पेस मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। दैट मीन्स ये फायर एरिया अब ये हो गया है। इसका इंडिविजुअल हाइट मैं चेंज कर सकता हूँ 22555 चेंज हो गया। इसका टैग को सेलेक्ट करके आप ऐसे मूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में आ जाए। लेकिन ये स्पेस खाली हो गया, इसको भी डिफाइन करना ज़रूरी है। अब दोबारा से स्पेस मैनुअली जाएं और यहाँ आकर के ये वाला स्पेस डिफाइन कर दें। अब जैसे ये है मेरा कॉरिडोर, इसको मैं ले लेता हूँ एक्सटेंडेड कॉरिडोर एरिया। ओके, नाउ यहाँ का हाइट था, हमने चेक किया था, दैट इज़ 4967। तो हमारा ये वाला हाइट हमारा रिक्वायरमेंट है 4967 एंटर। टोटल हाइट्स हमारी डिफाइन हो गई हैं हर एक स्पेस का। अब हम इस व्याप पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक, नाउ अगर ये ऑफिस स्पेस है, ये रिसेप्शन एरिया है, ये एग्ज़ाम रूम है, हर टाइप ऑफ स्पेस की लाइटिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। बेडरूम की अलग लाइटिंग रिक्वायरमेंट होगी, ऑफिस स्पेस के लिए अलग होती है, स्टडी रूम के लिए अलग होती है। तो मुझे यहाँ कोई एक ऐसा पैरामीटर चाहिए जहाँ मैं ये डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि यार मेरा अगर ऑफिस स्पेस है तो उसका लाइटिंग रिक्वायरमेंट 500 लक्स है। मेरे पास अगर कोई रिसेप्शन एरिया है वहाँ मेरी रिक्वायरमेंट 750 लक्स है। तो ये मुझे इनपुट देना पड़ेगा, बट इनपुट देने के लिए काइंड ऑफ कोई एक पैरामीटर होना ज़रूरी है। अगर मैं किसी स्पेस को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ कोई भी ऐसा पैरामीटर फॉर एन एग्जांपल रिक्वायर्ड लाइटिंग या रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन, ऐसा करके कोई पैरामीटर मेरे पास नहीं आ रहा, तो मैं वैल्यू को कहाँ स्पेसिफाई करूँ, मेरे लिए तो प्रॉब्लम है। तो अगर किसी वैल्यू के लिए कोई पैरामीटर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अपने रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट पैरामीटर उसे हम बोलते हैं रिक्वायर्ड, जो भी पैरामीटर की हमें नीड है। अब किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई पैरामीटर बनाना होता है उसे कहते हैं प्रोजेक्ट पैरामीटर। आप ऊपर के टैब्स में जाएं, डायरेक्ट मैनेज टैब। जब आप मैनेज टैब पर जाएंगे, मैनेज टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स, PPM। ये शॉर्टकट मैंने सेट किया था एक्चुअली। प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट पैरामीटर का कोई शॉर्टकट नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। नाउ आपको मैनेज टैब में ये प्रोजेक्ट पैरामीटर सेलेक्ट करना होगा। आप प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक विंडो आएगा, दैट इज़ प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। बाय डिफ़ॉल्ट सब डिसिप्लिन करके एक प्रोजेक्ट पैरामीटर बना हुआ होता है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट। अब हमें एक पैरामीटर क्रिएट करना है, लेट से उसका नाम है रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन, जिससे हमारे माइंड पे एकदम क्लिक करे कि यार ये पैरामीटर क्या वैल्यू है एक्चुअली। हमने बोला ठीक है, एक नया पैरामीटर क्रिएट करते हैं। ऊपर सेलेक्टेड है प्रोजेक्ट पैरामीटर, यहाँ आ जाइए, आप यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन।
या आप रिक्वायर्ड लाइटिंग बोल सकते हैं, जैसा आपको बेस्ट लगे। आपका डिसिप्लिन क्या है? इलेक्ट्रिकल। आपका पैरामीटर क्या है? क्या बता रहे हैं आप? इल्यूमिनेंस को बता रहे हैं कि कितना इल्यूमिनेंस है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी, ये कहाँ यूज़ करनी है आपको? स्पेस के लिए। तो पैरामीटर भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस कैटेगरी के लिए आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। हमने बोला स्पेसिस के लिए यूज़ करना है, या आप मल्टीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइटिंग फिक्चर्स और लाइटिंग डिवाइसेस। इन तीनों के केस में आपको ये पैरामीटर यूजेबल हो जाएगा आपके लिए। आपने बोला ठीक है, आप ओके करिए। आपका एक पैरामीटर बन गया रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन, आप इसको ओके कर दीजिए, बन गया पैरामीटर। अब उस पैरामीटर का बेनिफिट क्या है? क्योंकि हमें हर एक स्पेस टाइप के अकॉर्डिंग डिफाइन करना होगा रिक्वायर्ड लाइटिंग को, तब हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। तो अब उसका यूटिलाइजेशन एक अलग चीज़ हो जाती है। मैं फ़िलहाल आपको एक इनपुट दे देता हूँ, आपको केवल गो थ्रू करके देखना है कैसे हम क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट टाइम जब आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर को फिनिश किया था, एक टॉपिक पढ़ा था शेड्यूल। आप जाएंगे अपने व्यू टैब के अंदर हमारे पास होता है शेड्यूल और क्वांटिटीज़, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब हमें शेड्यूल किसके लिए बनाना है? स्पेसिस के लिए। आपको पैरामीटर आ जाएगा स्पेसिस। एक की डिफाइन करनी है, शेड्यूल कीज़। शेड्यूल कीज़ का मतलब क्या होगा? कोई भी नाम दे दें, आप चेंज कर सकते हैं की का नाम। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट के साथ ही जाता हूँ। की नेम यहाँ पहले से आ रहा है। मैंने जो पैरामीटर बनाया है रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन, वो मुझे यहाँ ऐड करना है। ऐड किया, ओके किया, आपका एक शेड्यूल की बन गया। मैंने शेड्यूल नहीं, आपने शेड्यूल की डिफाइन किया। एक शेड्यूल की में क्या होता है? अब आपको वैल्यूज़ इनपुट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आप एग्जांपल के लिए यहाँ 3 इनपुट्स देता हूँ। पहला इनपुट में मैं लिख देता हूँ ऑफिस स्पेस। दूसरा इनपुट में मैं लिख देता हूँ लॉबी। लॉबी को आप, और या तीसरा कोई स्पेस हम ले लेते हैं, लेट्स से क्लासरूम या एग्ज़ाम रूम, बात एक ही है। ऑफिस स्पेस के लिए लेट्स से मेरी रिक्वायरमेंट है 500 यूनिट। अपने आप आ गई लक्स, क्योंकि आपने बताया था ना पैरामीटर क्या है? इल्यूमिनेंस। तो इल्यूमिनेंस जिस यूनिट में आप मेज़र कर रहे होंगे वो यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लॉबी एरिया में सपोज आपकी रिक्वायरमेंट होती है 450 लक्स की, और क्लासरूम या एग्ज़ाम रूम में सपोज आपका रिक्वायरमेंट होता है 650 लक्स। देखो, अभी प्राइमरी आप इस चीज़ पे माइंड मत लगाओ कि यार ऑफिस स्पेस में कितनी लाइट होती है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। वो मैं रेफरेंस बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग कवर अप करेंगे, यानी कि कल। आज आपको केवल ये समझना है कि ये सेटअप कैसे हुआ, ये शेड्यूल की बन गई। फिर इसका यूटिलाइजेशन हम एक प्रॉपर लाइटिंग एनालिसिस जब करेंगे, वहाँ हम इस पैरामीटर को इंसर्ट कर देंगे स्पेस स्टाइल को। तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली उस शेड्यूल में इनहेरिट हो जाएंगी, जहाँ से हम उसको यूटिलाइज कर लेंगे। लाइटिंग एनालिसिस के लिए ये हमारे बहुत काम आएगा, इसलिए हमें प्रोजेक्ट पैरामीटर बनाना पड़ा। क्योंकि हमें पहले ये पता चलना चाहिए ना इस रूम के अंदर कितना इल्यूमिनेशन चाहिए, एक लाइट कितना इल्यूमिनेशन दे रहा है, उसके ब्याह पे ये डिसाइड होगा ना कि नंबर ऑफ लाइट्स कितनी लगेंगी। इसलिए, वरना रैंडम तो प्लेस बस लाइट को सेलेक्ट करना था और उठा के लगा देना था। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, पहले हमें ये पता तो चले, उसको तो जनरेट करें, तभी हम लाइट्स को प्लेस करेंगे। लॉजिक क्लियर है? आज यहीं पर रोकते हैं, कल दोबारा से इसी चीज़ को रिज्यूम करेंगे और स्पेसिस में लाइटिंग्स को प्लेस करेंगे लाइटिंग एनालिसिस के बाद। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अगेन, लेकिन सेटअप भी करना रेडी है। तो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर, फर्स्ट ऑलरेडी डल गया है, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देता हूँ मैं MEP के लिए, तो वहाँ पर फर्स्ट लेक्चर को भी उस प्लेलिस्ट में भी मर्ज कर देता हूँ, और ये सेकंड लेक्चर। तो आप इसी को गो थ्रू कर सकते हैं, फिर आपको जस्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके चेक करना है, वहीं पर सारे लेक्चर्स आपको एड-ऑन्स में मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके मतलब पेज पे होगा? हाँ, मैं वही जो मैंने लिंक आपको वैसे फर्स्ट लेक्चर का डायरेक्टली दे दिया है, एक प्लेलिस्ट को मैं सेपरेट कर देता हूँ।